वाला जला के मस्त कॉपी किताब लेके बैठिए और पढ़िए कायदे से, है ना। यूपीएसआई आ गया है, इसको फोड़ना है, आरआरबी ग्रुप डी भी फोड़ना है और आने वाली सारी वैकेंसी फोड़नी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। यदि आयताकार क्षेत्र का परिमाप बेटा 70 मीटर है तो उसकी चौड़ाई मीटर में क्या होगी। अब मुझे ये बताओ बेटा, अगर आयत बना के मैं समझाऊं तो आयत ये है, ये आयत है। परिमाप क्या होता है, परिमाप देखिएगा बाहरी भुजाओं की लंबाई होती है, परिमाप ये होता है। और क्षेत्रफल क्या होता है, बाहरी भुजाओं द्वारा घेरा गया क्षेत्र उसका क्षेत्रफल हो जाता है। अभी देखिएगा लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दे रखा है वो 4 और 3 का दे रखा है। अगर इसकी लंबाई 4 हो तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी बेटा। अब जब अनुपात दिया होता है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात जैसे 4:3 दिया गया है, तो 4:3 का अनुपात निकालोगे जब, तो इनके साथ में एक वेरिएबल पुट करना पड़ेगा, 4 और 3। परिमाप निकालने के लिए अगर आप देखें तो भुजा कितनी बार, लंबाई कितनी बार आती है, आप ऐसे चलेंगे यहां तक जाएंगे, यहां से यहां तक दोबारा आएंगे, यानी 4a एक बार चलोगे, फिर 4a एक बार चलोगे, फिर 3a एक बार चलोगे, 3a एक बार चलोगे। तो परिमाप का फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, जिसका मान आपको दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है, 70 मीटर दे रखा है। तो अगर आप देख रहे हैं तो लंबाई 4a है, चौड़ाई 3a है, तो 4 3 7a हो जाएगा, 7a हो जाएगा बराबर 70, मतलब 7 दूनी 14, 14 पंजे 70। a का मान कितना आ गया बेटा, 5 आ गया। 5 है। तो मुझे बताइए क्या पूछा है इसने, इसने चौड़ाई पूछी है बेटा, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 5 या 15, 18 नहीं है ये, 15 है, ठीक है। राइटिंग के लिए मैं हमेशा मार खाया हूं, मुझे लग रहा है, अरे फिर से 18 लिख गया है। आंसर क्या हो जाएगा, 15 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 या 15। जो बेटा ये 2 नंबर नहीं है, 3 नंबर होगा, ये दूसरा ऑप्शन है और ये तीसरा ऑप्शन है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं, गलत होगा तो हम सुधार देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्लियर है, सभी को क्लियर हो गया, ये सभी को क्लियर है, लिटिल मॉन्क शॉर्ट्स जी क्लियर, ओके ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, किसी आयताकार, सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ डॉट नहीं लगे हैं, कोई बात नहीं, आप इस क्वेश्चन को दोबारा ट्राई कर लेंगे, मैंने लगा दिया है, आप फिर से करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं 5:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो नया अनुपात 9:5 हो जाता है। दोनों संख्याएं क्या है बेटा, बहुत प्यार से समझना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को मैं आपको एक तरीके से ऐसे समझा सकता हूँ, जैसे मैंने बोला कि मैं दोनों हाथों में, मान के चलिए एक एग्जांपल मैं पहले भी दे चुका हूँ इसका, एक शायद मैंने क्वेश्चन करा रखा है। अगर दोनों हाथों में, एक हाथ में मेरे पास 100 चीजें हैं और एक हाथ में 200 चीजें हैं, तो एक हाथ में 100 चीजें हैं, एक हाथ में 200 चीजें, अगर मैं दोनों में 10-10 जोड़ दूं तब भी अंतर 100 का रहेगा। अगर दोनों में 10-10 घटा दूं तब भी अंतर कितने का रहेगा, 100 का ही रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप प्रत्येक में से कुछ घटाते हैं तो जो अनुपात पहले था उसका जो अंतर होगा बेटा वो हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। मतलब स्टार्टिंग में जो अनुपात आया 5:3, बाद में जो अनुपात हो गया 9:5, ये कब हुआ, जब मैंने दोनों में से कितना घटाया बेटा, 9 घटाया। अब मुझे ये बताओ, क्या घटाने से, सेम वैल्यू घटाने से दोनों नंबर के बीच का अंतर बदल जाएगा क्या, नहीं बदलेगा। कहने का मतलब अगर यहाँ मुझे अंतर देखने को 2 मिल रहा है तो यहाँ अंतर 4 कैसे हो सकता है। दोबारा समझिए इस क्वेश्चन को। कहने का मतलब ये है कि अगर एक लाइव एग्जांपल ले लेता हूं मैं, सपोज करिए मेरे इस हाथ में 10 चने हैं, इस हाथ में 8 चने हैं, तो मुझे ये बताइए दोनों हाथों के बीच में अंतर कितने का है बेटा। आप कहेंगे 2 का अंतर है, यहाँ 10 यहाँ 8, 2 का अंतर हो गया। अगर मैं इसमें 3 चने जोड़ दूं तो इसमें 13 हो जाएंगे, अगर इसमें 3 चने जोड़ दूं तो 11 हो जाएंगे। 13 और 11 अभी भी अंतर कितने का होगा, 2 का होगा। कहने का मतलब अगर सेम वैल्यू को हम जोड़ रहे हैं या सेम वैल्यू को घटा रहे हैं तो अंतर कभी भी बदलता नहीं है। अगर अंतर बदलता नहीं है तो बेटा बताओ ये बदल क्यों गया, यहाँ 2 है यहाँ 4 है। हम क्या करेंगे, हम इस अंतर को बराबर करेंगे। अब मुझे ये बताइए, इस 4 को 2 बना लें या 2 को 4 बना लें। आप कहेंगे ऊपर 2 का गुणा कर दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि 4 बन जाएगा। तो जब मैं गुणा कराऊंगा तो 2 पंजे 10 और 2 तियां कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ कराऊंगा नहीं क्योंकि 4 ही बनाना था, तो ये तो सेम रहेगा 9:5। अब मुझे ये बताओ अंतर कितने का दिखा, 4 का। यहाँ अंतर कितने का दिखा, 4 का, अंतर बराबर हो गया। अब मुझे बताइए घटाया कितना मैंने, यहाँ से 1 घटाया, यहाँ से भी 1 घटाया, बराबर वैल्यू घट रही है कि नहीं घट रही। अगर बराबर वैल्यू घट रही है तो क्वेश्चन में से कितना घटा रहा है, 9। तो हम कहेंगे 1 नहीं, कितना घटाया है, 9 घटाया है। तो 1 यूनिट का मान कितने के बराबर हो गया, 9 के बराबर हो गया। पूछा क्या है कि दोनों संख्याएं क्या है। दोनों संख्याएं बेटा क्या होंगी, अगर 1 यूनिट का मान 9 है तो 6 का मान 9×54 हो जाएगा। दूसरी संख्या 54 होगी, पहली वाली संख्या 9 धाम 90 हो जाएगी, यानी पहली संख्या 90, दूसरी संख्या 54। पहली संख्या 90, दूसरी